नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते क्यों हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, साइंटिफिक स्टडी कहती है कि हम सबके मन में कुछ पैटर्न होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारे आसपास की जो भी चीज़ें घटनाएं घटती हैं उसका मतलब हम निकालते हैं। कुछ लोगों में जो ये तरीका होता है दूसरों को इंटरप्ट करने का और उनके आसपास की जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको समझने का, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिसको हम कॉग्निटिव एरर्स बोलते हैं। इन्हीं की वजह से हम नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है 20-22 साल का, वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने जाता है और वो जाकर एक टेबल पे बैठ जाता है और वो सामने वाले बैठे एक स्टूडेंट को स्माइल पास करता है, लेकिन सामने से जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसको स्माइल रिप्लाई में नहीं देता, जिसकी वजह से अब जो पहला स्टूडेंट है उसके मन में ख्याल आता है कि उसने मुझे तो स्माइल पास नहीं की और उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, ये मुझे पसंद नहीं करता, कॉलेज के मुझे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, मुझे कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। अब एक सिंगल इवेंट जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने स्माइल नहीं की थी और जो इस स्टूडेंट की थिंकिंग थी उस चीज़ को लेके पूरी तरीके से नेगेटिव थी, जिसकी वजह से इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते गए आते गए आते गए और लास्ट में इसके दिमाग ने यहाँ तक कि सोच लिया कि इसका कोई दोस्त नहीं बनेगा, ये अकेला ही बूढ़ा हो जाएगा और अकेला ही मर जाएगा। अब हम इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो एक हाउसवाइफ है, उन्होंने घर में संडे को खाना बनाया है, उन्होंने 4 सब्जियां बनाई हैं। घर में बहुत सारे मेंबर हैं और सबने जम के तारीफ़ की उनके खाने की, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने उस एक सब्जी के लिए बोल दिया कि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जी में नमक कम है। तो जो उन हाउसवाइफ का दिमाग है, तो उन्होंने सारी तारीफ़ों को छोड़कर उस एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लिया कि उसमें नमक कम था। अब इसकी वजह से इन हाउसवाइफ के दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने तो पूरी सब्जी ख़राब कर दी, मैंने तो पूरा डिनर ख़राब कर दिया, मैंने सबका मूड ख़राब कर दिया, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती और मुझसे कोई भी घर में सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। और लास्ट में इनके दिमाग ने यहाँ तक कि सोच लिया कि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा क्या? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा उस स्टूडेंट के दिमाग ने ये सोच लिया कि उसे कोई पसंद नहीं करता, वो ऐसे ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। दूसरे वाले एग्जाम्पल में जो वो हाउसवाइफ हैं, उन्होंने बस उनके दिमाग ने एक चीज़ को पिक कर लिया कि सब्जी में नमक कम था और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक कंक्लूज़न बना लिया कि शायद ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। देखिए, जो ये नेगेटिव थॉट्स की चेन है, इसके और भी बहुत सारे शरीर पे असर पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, वो सपोज़ पढ़ने आया था लाइब्रेरी में, अब वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, मतलब कि वो फोकस भी नहीं कर पाएगा। और जब दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे हैं, वो खुद को थका हुआ फील करेगा, लेथार्जिक फील होगा उसे, और ठीक से वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा। और जिसकी वजह से अगर वो रात पे घर पे जाता है, थोड़ा बहुत उसने मान लो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था लाइब्रेरी में, घर पे जाके रात में जाके रिवाइज करता है तो वो भी उसे याद नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसे लगेगा उसकी मेमोरी भी कम हो गई और वो पूरी तरीके से लास्ट में हमें रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा वो खुद को पूरी तरीके से स्टूडेंट डिप्रेस फील। तो इस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग का हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। अब इस नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है उसी बारे में अब डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक थ्योरी के जरिए बता तो दिया कि मतलब ये जो नेगेटिव थिंकिंग है इसमें थॉट्स कैसे बढ़ते चले जाते हैं, एक दूसरे पे हावी होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी थ्योरी से ये समझाता हूँ कि इसके और भी रीजंस होते हैं नेगेटिव थिंकिंग के। साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है ये दिमाग में जो केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी होता है। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। जो एक 3 स्पेसिफिक मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो? सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। अगर इनका लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पाया गया है जो ये 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसका हमारी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो ऐसे कुछ नेगेटिव विचार हमारे मन में आ सकते हैं, हमारी थिंकिंग नेगेटिव हो सकती है। तो इस थिंकिंग को ठीक कैसे किया जाए? देखिए, इसके ट्रीटमेंट के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका
जो ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो रही है, जो ये केमिकल्स की कमी हो रही है, इनको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो किसी पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हम उसको बाहर से विटामिन डी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं। उसी तरीके से हम केमिकल्स को, ब्रेन के केमिकल्स को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, कुछ ऐसी चीज़ें करी जाए दिमाग के लिए जो कि पेशेंट खुद पे खुद कर सके। तो ऐसी वो क्या चीज़ें होंगी, उसी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें कैसे उस चीज़ से बचना चाहिए। इन थॉट्स से सबसे पहले डील करने का तरीका होता है इनको पहचानना। लेकिन जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स की आदत पड़ चुकी होती है, वो फ़र्क नहीं कर पाते कि उन्हें नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं लग पाता। एक रिसर्च में पाया गया है कि नेगेटिव थॉट्स या कोई भी अगर नॉर्मली थॉट भी आ रहा है, थॉट्स को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इमोशंस को पहचानना बहुत ही आसान होता है। देखिए, जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आते हैं तो उससे आप डिप्रेस फील करते हैं, खुद को सैड फील करते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आप अपने मूड को पहचानिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ करनी है कि आपको अपने पिछले वक्त में जाना है। कहने का मतलब है आपको थोड़ा पीछे का सोचना है कि आपको ये चीज़ें कहाँ से सोचनी चालू की थी कि जो आपको सैड फील करा रही है। तो आपको सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को पहचानना है, तो आप पहचान सकेंगे कि वहाँ से हमने नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि वो स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने कहाँ से स्टार्ट किया था, वो जब स्माइल पास की थी उस सामने वाले स्टूडेंट ने, तो दूसरे ने स्माइल पास नहीं की, तो पहले वाले के दिमाग में ख्याल आया कि उसने मुझे स्माइल पास नहीं की, उसने मुझे इग्नोर किया। तो यहाँ से उसके दिमाग में ये थॉट आ चुका था। सेकंड स्टेप होता है इन थॉट्स को काउंटर करना, यानी कि किल करना। अब इन थॉट्स को कैसे काउंटर किया जा सकता है? देखिए, जो ये थॉट्स होते हैं आपके ही दिमाग के बनाए हुए होते हैं, तो आपका दिमाग ही इन थॉट्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, काउंटर कर सकता है। तो ये कैसे किया जाए? पहले ये एग्जांपल ले लीजिए, जो स्टूडेंट है वो अपने थॉट्स को कैसे काउंटर करेगा। अब इन थॉट्स को कैसे काउंटर किया जा सकता है? ये काउंटर किया जा सकता है अपने आप से, अपने दिमाग से कुछ सवाल पूछ के। जैसे वो स्टूडेंट अपने दिमाग से क्या सवाल पूछेगा कि भाई मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों नहीं करता, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? तो रिप्लाई में उसका दिमाग जवाब देगा, तुझे कोई इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तेरे दोस्त ने तुझे देख के स्माइल पास नहीं की। अब ये स्टूडेंट अपने दिमाग से सेकंड सवाल पूछेगा कि इस बात को मान लेना कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, उस प्रूफ की वजह से कितना % सही है, अगर सही है तो क्यों सही है? तो उसका दिमाग इसे जवाब देगा, हाँ पूरी तरीके से तो मान लेना कि किसी ने मुझे स्माइल नहीं की और इसकी वजह से हम ये मान लें कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, इतना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ 20-30% सही है। तो ये दिमाग उसका जवाब देगा। अब स्टूडेंट थर्ड सवाल पूछेगा अपने दिमाग से, क्या इस घटना का कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है, या फिर इस घटना का कोई और मतलब भी हो सकता है कि उसने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं? तो इसके बदले में जो स्टूडेंट का दिमाग है वो जवाब देगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। शायद वो अपने काम में बिजी हो, शायद वो पढ़ाई कर रहा हो, शायद उसने मुझे देखा ही ना हो इसलिए मुस्कुराया नहीं, शायद वो कुछ और काम कर रहा हो, या फिर वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ हो। तो जब आप अपने दिमाग से बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग बहुत सारे लॉजिकल रीजंस देने लगता है, बहुत सारे लॉजिकल आंसर्स देने लगता है। जैसे कि इस स्टूडेंट ने अपने आप से सवाल किए, तो इसके दिमाग ने बहुत सारे उसके 4 एक्सप्लेनेशन ऐसे दे दिए जो कि लॉजिकल थे। अब ये पूरी तरीके से स्टूडेंट मान चुका था कि जो मैं सोच रहा था वो पूरी तरीके से नेगेटिव था, वो एक नेगेटिव थिंकिंग थी। अब वो उसे पूरी तरीके से पहचान चुका है। तो अगला सवाल स्टूडेंट अपने दिमाग से पूछेगा कि ये सोचना मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये मेरी थिंकिंग को किस प्रकार इम्पैक्ट कर सकता है, किस प्रकार हानि पहुंचा सकता है? तो दिमाग इसका जवाब देगा, अगर आप यही सोचते हो कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, इससे आप एनर्जी आपकी लो फील होगी, आप लेथार्जिक फील करोगे, थकावट फील करोगे, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी डिक्रीज़ होगी और मेमोरी प्रॉब्लम भी
हो सकती है। अगला सवाल ये स्टूडेंट अपने दिमाग से पूछेगा, अगर मैं अल्टरनेटिव्स पे जाऊं, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, अगर वो होते तो उस टाइम थिंकिंग पे क्या असर पड़ता। तो दिमाग क्या बोलेगा, तो उसका दिमाग ये बोलेगा शायद कुछ असर ही ना पड़ता, शायद मैं कुछ सोचता ही ना, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में आती नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं मान लेता कि हो सकता है वो सामने वाला बिज़ी था, वो अपने काम में बिज़ी था, मैं यही मान के अपनी पढ़ाई शुरू कर देता और मेरी कंसंट्रेशन पावर भी ठीक रहती। तो शायद ये हो सकता था। तो आप अगला सवाल आप क्या पूछेंगे अपने दिमाग से, आप पूछेंगे अब मुझे क्या करना है। तो आपका दिमाग इसमें क्या जवाब देगा कि कुछ भी ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में घर नहीं करने देना है, पहले उस बात की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी है। तो जो ये एक्सरसाइज है चैलेंजिंग ऑटोमेटिक थॉट्स की, ये आपको मदद करता है जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव विचार्स आ रहे हैं, इन सब से बचाने की। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई करें। जो ये एक्सरसाइज है ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है नेगेटिव थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए, इससे बचने के लिए। लेकिन लास्ट में मैं एक यही बात बोलना चाहूँगा, आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस कॉग्निटिव ट्रीटमेंट लें तो इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में वही आप केमिकल्स के लेवल्स को इम्प्रूव करें, और कॉग्निटिव में जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है इसको अप्लाई करें, तो इसके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे कनेक्ट हो इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके।